एक जन्म भगवान की 100 जन्मों के सार, कृष्णा कृपा की सागर है द्वारिका सुख का द्वार। द्वारिका श्री कृष्ण की राजधानी है। ये भारत भूमि का एक अलौकिक अंश है जिसकी यात्रा मानव जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। द्वारिका धाम भारत में स्थित 4 पवित्र धाम में से एक धाम है और हिंदुओं के लिए ये धाम बहुत विशेष है। दोस्तों, हम 4 धाम की ये सीरीज शुरू किए हैं जिसमें बद्रीनाथ धाम और रामेश्वरम धाम के बारे में पिछले वीडियो में विस्तार से बताए हैं और आज हम तीसरा धाम यानी कि द्वारिका धाम के बारे में जानेंगे जिसको द्वापर युग का धाम कहा जाता है। तो चलिए द्वारिका धाम की पौराणिक कथा के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। कई हिंदू पुराणों में मान्यता ऐसी है कि इस पवित्र स्थान पर नागेश्वर महादेव नाम का शिवलिंग स्थित है जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि ये नगर भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। कहा जाता है कि जब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और उनके मामा कंस के बीच युद्ध हुआ, इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासी को कंस के कुशासनों से मुक्त करने के लिए उनका वध किया। कंस की मृत्यु के बाद मथुरा के शासन के लिए कंस के पिता उग्रसेन की घोषणा की गई, जो मथुरा की राजा थे। लेकिन उग्रसेन का ये निर्णय मगध के राजा जरासंध को स्वीकार नहीं था। कहा जाता है कि जरासंध ने ये शपथ ली थी कि वो सभी यादव कुल का नाश कर देंगे। जरासंध जो कंस के ससुर थे और उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा नगरी पर 17 बार आक्रमण किया, जिससे वहां की प्रजाजनों को क्षति पहुंची। मथुरा वासियों को सुरक्षित बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी यादव कुलों को साथ लेकर द्वारिका जाने पर निर्णय लिया। कई पुराणों में द्वारिका नगरी का प्राचीन नाम स्वर्ण द्वारिका माना गया है, क्योंकि इस नगरी में प्रवेश करने के लिए एक बड़ा स्वर्ण द्वार था। अब ये जानते हैं कि द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। पुराणों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के परपोते बज्रनाथ ने करवाया था। यह मंदिर जगत मंदिर और त्रिलोक सुंदर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये मंदिर 1000 साल से कई आक्रमण और पुनर्निर्माण हुआ है। 8वीं सदी के महान विद्वान आदिगुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उसके बाद इसका देख रेख राजपूतों ने की। 15वीं शताब्दी में महमूद बेगड़ा ने इस मंदिर को तोड़ दिया। 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के तहत इसे बड़ी हानि पहुंची, पर 1861 में अंग्रेजों ने गायकवाड़ों के साथ मिलकर इस मंदिर का मरम्मत भी करवाई। 1960 से इस मंदिर को द्वारिकाधीश टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को सौंप दी गई है। ग्रेनाइट और सैंडस्टोन से बना ये प्राचीन मंदिर नागरा वास्तुकला शैली का बेजोड़ उदाहरण है। द्वारिकाधीश मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 प्रमुख द्वार बनाए गए हैं। इसमें से उत्तर द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है, जबकि दक्षिण द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। इस मंदिर की पूर्व दिशा में दुर्वासा ऋषि का एक भव्य मंदिर भी स्थित है। दक्षिण में जगत गुरु शंकराचार्य का शारदा मठ भी है। इसके अलावा इस मंदिर की उत्तरी द्वार समीप ही कुशेश्वर नाथ का शिव मंदिर है। यहाँ पर भगवान श्री विक्रम ने कुश नामक राक्षस का वध किया था। कहा जाता है कि कुशेश्वर शिव मंदिर के दर्शन किए बिना द्वारिका धाम का तीर्थ पूरा नहीं होता। कई हिंदू पुराणों में ये मान्यता दी जाती है कि द्वारिका नगरी को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर बनाया गया था, जो समुद्र से प्राप्त किया गया था। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के दर्शन करने के लिए द्वारिका आए और उनका दर्शन करने के पश्चात उनसे उनका निवास स्थान पर चलने के लिए अनुरोध किया।
महर्षि दुर्वासा का अनुरोध स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी उनके निवास स्थान की ओर जाने लगे, लेकिन बीच में ही रुक्मिणी देवी को थकान लग गई और वो बीच में ही एक स्थान पर ही खड़ी हो गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पानी पीने का अनुरोध किया। ये कहा जाता है कि रुक्मिणी देवी की प्यास बुझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गंगा की पावन धारा को वहां पर ला दिया। इस घटना से महर्षि दुर्वासा को ऐसा आभास हुआ कि देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को उनके निवास स्थान पर जाने के लिए रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इस कारण महर्षि दुर्वासा देवी रुक्मिणी पर क्रोध हुए और उन्होंने रुक्मिणी देवी को ये श्राप दिया कि वो उसी स्थान पर ही रहे। ये माना जाता है कि जिस स्थान पर देवी रुक्मिणी खड़ी हुई थी उसी स्थान पर द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया। द्वारिका मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण की वंशज उनके पर पोते वज्रनाथ ने करवाया था, जबकि द्वारिकापुरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से करवाया था। अब जानेंगे द्वारिका नगरी का अंत कैसे हुआ। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना 18 कुल बंधुओं के साथ द्वारिका चले आए, जिसके पश्चात उन्होंने 36 वर्ष यहाँ पर राज्य किया। तत्पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में पांडव पक्ष का समर्थन करने के कारण कौरव की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को ये श्राप दिया था कि जिस तरह उनके कौरव कुल का नाश हुआ था, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कुल का विनाश हो जाएगा। यही कारण था कि उनके सभी यदुकुल की समाप्ति के पश्चात द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गया। आज भी समुद्र के नीचे द्वारिका नगरी के विभिन्न अवशेष मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी द्वारिका धाम पर गए हैं तो अपना अनुभव कमेंट के माध्यम से हमें बताइए और इसी तरह हमारे साथ बने रहे ऐसी नई नई पौराणिक कथा जानने के लिए। 4 धाम की ये सीरीज आप सभी को कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए रहते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में। जय श्री कृष्णा।